नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी युवती से जो पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का चेहरा बन चुकी हैं, जो प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच हैं। पर जिस तरह से वो अपने गांव की तस्वीर बदलने में जुटी हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सियासत में बरसों का तजुर्बा हो। ये तजुर्बा आया उस जिद से जो उनके गाँव के बदलाव के लिए। मोना कौरव मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र की सरपंच हैं, पर यह अकेली ऐसी उपलब्धि नहीं है जो मोना के नाम दर्ज हो। 21 साल की उम्र में मोना ने ऐसे काम किए हैं कि वो महिला सशक्तिकरण का चेहरा बन गई हैं। नरसिंहपुर के गांव सदुमर में एक किसान की बेटी ने गांव में ऐसे काम किए हैं कि अब लोग उनकी मिसाल देने लगे हैं। भोपाल के नूतन कॉलेज से MSc कर रही मोना हर बच्ची के जन्म पर गर्व करती हैं और अपने 1 माह का वेतन उस परिवार को देती हैं जहां लक्ष्मी ने जन्म लिया हो। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो मुख्य काम है वो शौचालय निर्माण का काम है। तो मेरे गांव में सबसे पहले जब मैं सरपंच बनी तो स्वच्छता अभियान के तहत पूरे गांव में शौचालय बनवाए गए हैं। अब वर्तमान में स्थिति ये है कि सभी लोग घर में शौच के लिए जाते, बाहर शौच मुक्त हो चुका है मेरा गाँव। तकरीबन 2 साल पहले तक खुद मोना ने भी नहीं सोचा होगा कि वो जिस गांव में रहती हैं कभी उसकी बागडोर उन्हीं के हाथ होगी। मोना ने एक सचिव की बदनीयती को बेनकाब करने की हिम्मत क्या जुटाई। वो अपने गांव की रियल हीरो बन गई, चुनाव लड़ा, जीती और उसके बाद जो काम किए वो गांव में एक मिसाल बन चुके हैं। जहाँ तक सफाई की बात हो, छोटे छोटे अभियान या छोटे छोटे कामों से जो गांव की साफ सफाई के काम है वो किए जाते हैं। ग्राम सडुमर का जो छोटे छोटे काम है स्वच्छता संबंधी, वो काम अभी चल रहे हैं सतत। मैं प्रयासरत हूँ। गांव की बेटियों के लिए तो मोना एक सीख बन ही चुकी हैं। अब अपने गांव को ऊर्जा गांव में तब्दील करना चाहती हैं। इसके अलावा वो समाधान अभियान भी चला रही हैं, जिसके तहत वो अपने गांव के घर घर में जाती हैं, लोगों की शिकायतें सुनती हैं और उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश भी करती हैं। करेली से विवेक खासकलम के साथ अनुराग मालवीय, बंसल न्यूज, भोपाल। तो नरसिंहपुर के सडुमर गांव की सरपंच मोना कौरव इस वक्त बंसल न्यूज के स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोना जी कार्यक्रम में। थैंक यू। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मोना जी, आप मध्य प्रदेश की सबसे यंगेस्ट सरपंच हैं। किस बात ने आपको यहाँ तक पहुँचाया? देखिए, जो हमारे देश की जो स्थिति है, जहां हम देख रहे हैं सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं जो एक गांव के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हैं, बट होता क्या है कि बढ़ते भ्रष्टाचार से वो चीज़ें गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और उसके चलते मैंने देखा और मुझे जब मौका मिला कि मैं अपने गाँव के लोगों तक उन योजनाओं को पहुँचा सकती हूँ, तो जब आरक्षण के तहत मेरे गांव में महिला सीट आई तो मेरे गांव के लोगों ने भी मुझे मौका दिया और मैं चुनाव के लिए आगे आई और ईश्वर की कृपा से मैं चुनाव जीती और वर्तमान में हर योजना, हर स्कीम को अपने गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही हूं। बिल्कुल मोना जी, तो अभी आपकी उम्र भी बहुत छोटी है, आपकी पढ़ाई भी चल रही है, ऐसे में आप सरपंच गांव के बन पाई हैं और आप शायद भोपाल से पढ़ाई कर रही है। कैसे मैनेज करती हैं, कैसे सारे काम हो पाते हैं? जैसा कि आपने बताया, अभी फुटेज हमने देखे कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपके गाँव में पूरे शौचालय बन चुके हैं और भी बहुत सारे काम लगातार जारी हैं। कैसे मैनेज होता है ये सब? देखिए, दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं। जैसे मैं मेरी पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है, पर मुझे खुशी है कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने गांव के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर पा रही हूं। मैं हफ्ते में 2 दिन के लिए अपने गांव चली जाती हूं, या जब मेरे कॉलेज में मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं वो समय अपने गांव में बिताती हूं। और इस तरह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, पर अपने पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने गाँव के विकास में सतत प्रयासरत हूँ। बिल्कुल मोना, जैसा कि आपकी उम्र बहुत कम है, सरपंच जैसा पद जो होता है उसको लिए लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा परंपरा से चली आ रही है कि राजनीति का अच्छा खासा तजुर्बा होना चाहिए। जब आपने इलेक्शन के लिए अप्लाई किया होगा आपने, तो किस तरह की लोगों की रिएक्शंस आपको देखने को मिले कि लड़की है, अभी यंग लड़की है और सरपंची का चुनाव लड़ेगी? किस तरह का माहौल था, उसके बारे में बताइए। देखिए, जब ये बात आई कि मोना को चुनाव लड़ाया जाए, मेरे गांव के लोगों ने ही मेरे मामा जी से ये बात रखी। मैं अपने मामा जी के गांव से सरपंच हूँ। उन्होंने बात रखी कि मोना को चुनाव लड़ाया जाए। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आई थी वो ये आई थी कि मैं लड़की हूँ और लड़की
लड़की के साथ जो स्थिति होती है कि इसकी शादी हो जाएगी, ये गांव कैसे संभालेगी। जो बुजुर्ग थे उन्होंने कई प्रकार की बातें की, जो मेरे प्रतिद्वंदी थे उनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार की भ्रामक बातें सामने आई कि मोना को चुनाव नहीं लड़ा सकते और इतनी छोटी लड़की गांव का क्या विकास करेगी। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आई, पर वर्तमान में स्थिति ये है, गांव वालों की कृपा से मैं चुनाव जीत गई और वर्तमान में स्थिति ये है कि अब लोगों का कहना है कि यदि हम युवाओं को, अपनी बेटियों को आगे लाएंगे तो वास्तव में गांव का, देश का, प्रदेश का विकास हो सकेगा। बिल्कुल। तो मोना कौरव जो नरसिंहपुर के सधूमर गांव की सरपंच है, इस वक्त हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बनी हुई बता रही कि किस तरह वो सधूमर गांव को विकास कर रही हैं। लगातार गांव विकास की ओर है, अग्रसर है विकास की ओर और काम इनके लगातार जारी। मोना जी, किस बात को लेकर गांव वालों ने सोचा कि आपको सरपंच बनाया पाए? इसके पीछे कौन सी बात थी? कोई वाकया है क्या जो अचानक से आपका नाम आया कि एक छोटी सी लड़की है और उसको सरपंच बनाने की गाँव वालों ने ठानी? देखिए, मेरा जो बचपन है वो मेरे सडूमर गांव में ही बीता है। मैं बचपन से अपने नाना नानी के पास रही हूँ, तो मैं देख रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीब लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और एक हुआ ये कि मेरे गांव में जो सचिव थे वो लोगों की पेंशनें लोगों तक नहीं पहुंचा रहे थे, या जो लोग मृत हो चुके थे उनकी पेंशनें भी आ रही थीं और जो वास्तविक उस चीज़, जो उनके लिए जो चीज़ थी वो उन तक नहीं पहुंच रही थी। ऐसी स्थिति में मैं थोड़ा सा आगे आई। मैंने कलेक्ट्रेट में सचिव के संबंध में कंप्लेन की और कलेक्टर महोदय का उस पर मुझे रिएक्शन मिला, सचिव को निलंबित कर दिया गया। और इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आगे आई। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही थी उन लोगों की मदद हुई। इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिला और मेरे गांव वालों को ये लगा कि अगर मोना जी आगे आती हैं तो शायद हमारे गांव की तस्वीर बदल सकती है और हम जिस चीज़ के हकदार हैं वो हक हमें मिल सकेगा। बिल्कुल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है मोना जी ने, जिससे वो आज इस कुर्सी पर बैठी हुई हैं। सरपंच जो एक गांव का बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, कैसे गांव का विकास किया जाए, बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं। भ्रष्टाचार की विसिल ब्लोअर हैं वो। गांव में भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ था। जो लोग नहीं रहे थे या जो लोग थे उनको पेंशन नहीं मिल रही थी और जो नहीं थे उनकी पेंशन लगातार करप्शन फैला हुआ था। सचिव के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन की और ये सफलता जो इन्होंने हासिल की है, सरपंच इस सफलता ने इन्हें बनाया। आपसे जानना चाहेंगे, आप महिला सशक्तिकरण का भी बहुत बड़ा नाम बन गई है गांव में, लोग आपकी मिसाल देते हैं। सुना है कि आप अपने जो आपको सैलरी मिलती है सरपंच के पद पर होने के लिए, वो अगर जिस घर में एक बच्ची पैदा होती है आप उसे देती? जी, दरअसल क्या है, बेटी बचाओ का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके तहत मैंने सोचा क्यों ना अपने गांव में ही मैं इसके तहत काम करूं। तो जब मेरे गांव में किसी बेटी का जन्म होता है तो अपने 1 माह का मानदेय देने के साथ साथ जब वो बेटी गांव में आती है तो उसका दुर्गा स्वरूप स्वागत किया जाता है तथा स्वागत में ढोल नगाड़े के साथ बेटी को उसके घर तक पहुंचाया जाता है। और ईश्वर की कृपा से वर्तमान स्थिति ये है कि 5 वर्ष की आयु तक के बेटा बेटियों का जब सर्वे कराया गया तो मेरे गांव में बेटियों की संख्या बेटों से ज़्यादा निकली है। मोना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक अभियान करके भी चलाया था, किस तरह का ये अभियान है? जी, समाधान अभियान मैंने अपने गांव में चलाया था। जब मैं चुनाव जीती उसके बाद मैं लोगों की समस्याओं से वाकिफ़ थी पहले से, तो जब मैं चुनाव जीती उसके बाद मैंने समाधान अभियान चलाया। उसमें मेरे साथ मेरे गांव में जितनी भी शासकीय टीम थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सभी लोगों के साथ मिलकर मैंने घर घर जाकर लोगों की समस्याएं जानी और उन्हें अपने पास नोट किया। और जब हमारे पास पूरे गांव की जो समस्याएं थी वो एक रजिस्टर में आ गई, उसके बाद एक एक करके उन समस्याओं का अब समाधान किया जा रहा है। इसमें फ़ायदा ये हुआ है कि अब लोगों को रोज़ मेरे पास अपनी समस्या लेकर नहीं आना पड़ता, क्योंकि मुझे अब हर घर की समस्या पता है। जैसे आधार कार्ड बनना या घर नहीं है लोगों के पास, पेंशन नहीं है, BPL में नाम नहीं है, तो ये सारी समस्याएं अब धीरे धीरे मैं हल करती जा रही हूँ। ये समाधान अभियान के तहत किया गया था। बिल्कुल। तो समाधान अभियान भी चलाया इन्होंने ताकि जो वहाँ के रहवासी हैं, गांव वाले हैं, उनकी जो समस्याएं हैं कैसे उनका निदान किया जाए, उसके लिए समाधान के जरिए जो अभियान चलाया उसमें लोग अपनी जो कंप्लेंट्स हैं उनको दर्ज कराते हैं और उसके बाद मोना जी उनका समाधान जल्द से जल्द करवाने का आश्वासन देती हैं और करवाती भी हैं। मोना जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी आबादी है आपके गाँव की और जो अभी जो करंट वहाँ पे मौजूदा समस्याएं वो किस तरह की हैं और आप उनसे निपटने के लिए कैसे प्रयासरत हैं?
देखिए, गांव की जनसंख्या 4 से 5 हज़ार के लगभग है और गांव में जो मुख्य समस्याएं हैं, हालांकि ये समस्या हर गांव की है। जैसे सबसे बड़ी बात ये है, मेरे पास अभी पंचायत भवन नहीं है, जो कि पंचायत का मुख्य हिस्सा होता है, जहां लोग आते हैं, जहां पर सरपंच बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। गांव में माध्यमिक शाला भवन नहीं है। गांव में मुक्ति धाम जैसी जो आवश्यकताएं हैं, जो लोगों के पास होनी चाहिए, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका समाधान हो, ताकि मैं कुछ नए काम, कुछ नई योजनाएं लाकर अपने गांव के लोगों को जोड़ सकूं। और ख़ास तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए मैं काम करना चाहती हूं, जिसके लिए मैं जो समूह होते हैं, स्व सहायता समूह, उनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कार्य करने जा रही हूँ। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि महिलाएं विकास की ओर लगातार अग्रसर हों, लगातार कदम उठा रही, जो स्व सहायता समूह है उनके जरिए किस तरह के आप आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूती मिले, इसके लिए क्या आपने सोचा, क्या प्लान किया है? देखिए, जो स्व सहायता समूह है, उसके लिए सबसे पहले मैंने ये किया है कि जो समूह बनाए गए हैं वो इस तरह से हैं कि एक समूह उन महिलाओं का है जो गांव की बेटियां हैं या परित्यागता हैं, एक समूह उन महिलाओं का है जो विधवा महिलाएं हैं, और बाकी समूह अन्य सभी महिलाओं के हैं। ये महिलाएं स्व सहायता समूह की मदद से अपने घर में रोजगार उत्पन्न करेंगी और अपने समूह के माध्यम से छोटे छोटे अचार पापड़ जैसे काम करेंगी, ताकि उनकी घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो तथा महिलाएं जो अपने अधिकारों के लिए अपनी बात नहीं रख पाती, आर्थिक रूप से सशक्त और जागरूक होने के कारण अपनी बात समाज के सामने रख पाएं। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा है मोना जी ने कि महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर किस दिशा में कैसे ले जाया जाए, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, जो छोटे छोटे स्व सहायता समूहों के जरिए काम दिलवाएंगी ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मोना जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस पद पर हैं, आप किस तरह के शासन से चाहती हैं कि आपको जो योजनाएं हैं कैसे और अच्छे बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सकें, उसके लिए क्या आपको मदद की ज़रूरत है? देखिए, शासन से मेरी मांग यही है कि सबसे पहले जो गांव की छोटी छोटी समस्याएं हैं, सड़क निर्माण, नाली निर्माण या पंचायत भवन, खास तौर पे स्कूल की जो समस्याएं हैं, स्कूल वगैरह की व्यवस्था, ये सारी समस्याएं मेरी जल्दी से जल्दी हल हों। इसके लिए हालांकि मैं जिला पंचायत को लगातार प्रस्ताव भेज चुकी हूँ। ये छोटी छोटी समस्याओं का जब निदान हो जाएगा तो मैं कुछ नई योजनाओं को मध्य प्रदेश शासन से लाकर अपने गाँव तक पहुँचाऊँगी, ताकि मेरा गाँव एक विकसित गाँव बन सके, एक उदाहरण बन सके कि युवाओं को या महिलाओं को जो लोग पीछे समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए एक उदाहरण पेश हो सके भविष्य में, कि यदि महिलाओं को या किसी बेटी को समाज की या गांव की सेवा के लिए आगे लाया जाएगा तो वो ज़रूर ही अपने गांव की तस्वीर बदल सकती हैं। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आप एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आज जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, आप क्या चाहेंगे कि आप वहीं जाकर सेटल हो जाएंगे और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगी और अपने जो आपका गांव है उसकी और तरक्की की ओर ले जाने की सोचेंगी? देखिए, अभी मैं एमएससी फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर की छात्रा हूँ। कुछ ही समय बाद मेरी पढ़ाई समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मैं पूरी तरह से अपने गाँव वालों को अपना समय देने की कोशिश करूँगी और मैं अपने गाँव में रहकर ही अभी जो समस्याएँ लोगों के सामने आ रही हैं मेरी अनुपस्थिति के कारण, वो सारी समस्याएं उन्हें आगामी भविष्य में नहीं आएंगी। मैं पूरी तरह से अपना पूरा समय आगामी वर्षों का अपने गांव के लिए देना चाहूँगी। बिल्कुल। तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मोना का सपना है कि वो गांव में ही रहें और जो गांव वालों की समस्याएं हैं उनको जल्दी से दूर करें और उनका गांव एक विकसित गांव बन सके, उसके लिए लगातार वो प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश सरकार तमाम प्रभावशाली योजनाएं चला रही है और कैसे ही अपने गांव में इनको लागू कर सकती, कैसे इनका लाभ गाँव वालों तक पहुँचे ताकि गाँव वाले भी संपन्न बन सकें और एक अच्छे नागरिक बन पाएँ। मोना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने समाधान अभियान चलाया और भी जो आपके गाँव के बच्चे हैं उनके लिए आप किनको फोकस करें, किस तरह से प्लान करें, इसके बारे में बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हमारी सरकार कुपोषण के खिलाफ काफ़ी योजनाएं चला रही है और जब तक हम गांव, चूँकि हमारा जो देश है वो गांव का देश है, जब तक गांव से वो समस्याएं हल नहीं होंगी तब तक हमारे प्रदेश से वो समस्याएं नहीं जा सकती। तो जब मैं सरपंच बनी तो मैंने देखा मेरे गांव में कुपोषित बच्चे थे, उन्हें देखभाल की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले मैंने उन 13 बच्चों को गोद लिया और उनकी मैंने खुद के द्वारा लगातार 4 से 5 महीने तक उनकी देखभाल की गई। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनकी स्वच्छता, इन सब पर ध्यान दिया गया
और परिणाम स्वरूप 3 महीने बाद मेरे गांव में कोई भी बच्चा अब कुपोषित नहीं है। यदि हर गांव में, हर क्षेत्र में जनप्रतिनिधि ही कुपोषित बच्चों की जिम्मेदारी लेने लगेंगे तो संभवतः हमारा मध्य प्रदेश कुपोषण मुक्त प्रदेश कहलाएगा। बिल्कुल। तो कैसे इनका गांव विकसित बन सके, इसके लिए मोना ने काफ़ी कुछ प्लान किया। उन्होंने बताया भी है कि उनके गांव में अब कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं है। उसके लिए उन्होंने खुद बच्चों को गोद लिया और लगातार उनके और उन पर पैसा खर्च किया, तमाम चीज़ें उन्होंने खर्च की और आज उनका गांव कुपोषण से मुक्त हो चुका है। साथ ही हर घर में इनके यहाँ शौचालय भी बने हुए, जो स्वच्छ भारत की ओर उठाया गया एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मोना जी, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हमसे शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आपका गाँव जल्द ही विकसित होगा। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पंसल न्यूज।